गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ एडिक्ट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आर.एस. अग्रवाल बुक के प्रतिशतता का चैप्टर अब कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। 100 थी और 40% की वृद्धि होगी तो 140% हो गई। और मैंने बताया था कभी भी खपत ना बढ़े खर्च ना बढ़े ऐसे आता है तो नीचे वो जो चेंज हुआ और ऊपर इनका अंतर 40 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 200/7। इसका आंसर आ गया फिर 200/7 का 28 सही 4/7% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर देखो 100 से 120% हो गई। खपत कितने प्रतिशत कम कर की जाए कि खर्च न बढ़े, तो नीचे 120 ऊपर इनका अंतर और गुणा 100, 20 छक्का 120 और ये 6 से 100 से 100/6 हो गया ना, तो 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा मूल्य कितने प्रतिशत। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, बस घटा मूल्य या फिर बड़ा मूल्य जो निकालना हो अगर हमें, वो बराबर होता है दर गुणा रुपये बटे मात्रा गुणा 100। जैसे दर यहाँ पे कितनी है 10% की है तो 10 आ गया ऊपर, है ना, और रुपये कितना है 1116 रुपये बटे 6.2 किलोग्राम। मात्रा कितनी है 6.2, मात्रा मतलब जो किलोग्राम वगैरह में दे रखी हो, और नीचे आ गया तुम्हारा सीधा 100। ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, है ना, ये नीचे 100 आ गया। ये कितना था 100 पहले से ही था फॉर्मूले में, मात्रा का 6.2, पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो बढ़ गया, 100 से कट गया 100 और ये आ गया 1116/62। 1116/3 नहीं, ये 18 बार कट गया यहाँ से, तो ये रुपये 18 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु को उपभोग की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो 100 था पहले, 10% कम कर दे तो 90 हो गया ना। अपरिवर्तित रहे, सेम रहे या फिर पहले जैसा बनाना हो तो हमेशा नीचे 90 ऊपर इनका अंतर 10 और गुणा 100। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 100/9 यानी कि 11 सही 1/9% आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। यदि जल कर में 10-20% वृद्धि 120/100 हो गया और खपत में 20% कमी कर दें तो 80/100 हो गया, है ना, तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। कमी अथवा वृद्धि मैंने बताया था ना, कभी भी अगर आंसर तुम्हें प्रतिशतता में देना हो कमी अथवा क्योंकि उसने कहा कितने प्रतिशत, तो हमेशा याद रखना 0 से 0 कट गया 12×8=96/100 बचा के रखना है, क्योंकि उसने पूछा कितने प्रतिशत, प्रतिशतता में ही आंसर पूछा है तो प्रति 100 पे आंसर पूछा है तो प्रति 100 तो रखना पड़ेगा, तो 4% की क्या हो जाएगी यहाँ कमी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। 100 था, कटौती कर दी गई तो कितना हो गया 80 हो गया। तो पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो पूर्व मूल्य पर लाना है ना, तो ऊपर नीचे आएगा वो जो एंड में तुमने छोड़ा जो चेंज करके, और ऊपर इनका अंतर 20 गुणा 100, 20 चौक 80, 100/4 कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो 4% से बढ़कर 5% हो, देखो उसने 4 से बढ़कर 5, हम पहले क्वेश्चन जो पढ़ते थे वो ये था कि उसकी जो आय थी वो 20% बढ़ गई या 30% बढ़ गई, तो हम अगर 20% बढ़ती थी तो 100 से 120 मान लेते थे, लेकिन यहाँ उसने पहले ही दे दिया कि 4 से बढ़कर 5 हो गई, 4 से बढ़कर 5 हो गई, है ना, तो 4 से बढ़कर 5 हो गई तो अपरिवर्तित रही। उसने यहाँ भी कहा कि एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहे, और अपरिवर्तित रहने के लिए हम क्या करते थे, जो चेंज हुआ वो नीचे, जो चेंज होकर आती थी वैल्यू वो नीचे आती थी, ऊपर इनका अंतर 1 और गुणा 100, तो कितना आ गया 20% इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 72। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव इतने रुपए प्रति क्विंटल हो गया। देखो पहले रुपये कितने थे 100 रुपये था, 20% की कमी आ गई तो अब 80 रुपया इसका मूल्य हो गया, और उसी ने क्वेश्चन में कहा कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। हमारे हिसाब से 80 हो गया, क्योंकि जब हमने पहले था जो उसका मूल्य है वो 100 था, और अब उसका जो मूल्य होगा 20% की कमी आने पर वो 80 हुआ, तो 80 ही यूनिट का मान कितना हो गया 800 हो गया ना, तो 80% का मान 1% का मान कितना हो गया
ये हो गया तुम्हारा 10, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उसने पूछा प्रारंभिक भाव कितना था। प्रारंभिक भाव कितना था? प्रारंभिक भाव तुमने 100 माना था ना, तो 100 से हमें यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। 100 से गुणा करी तो 1000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, देखो 100 था, 25% की वृद्धि 125, तो गृहिणी को अपने तेल में खपत के कितने प्रतिशत करने को कि मद खर्च न बढ़े। पहले जैसा लाना है ना, तो नीचे वही जो तुमने चेंज करके छोड़ा है, 125 नीचे आएगा, ऊपर इनका अंतर 25 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 100 को, 20% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर, देखो 20% वृद्धि तो 120/100 और खपत में 20% कमी कर दी गई, तो यानी कि 80/100, तो कुल कितने कर प्राप्ति में, यानी कि यहाँ पे पूछा उसने कितनी प्रतिशत की वृद्धि है फिर कमी हुई, कुल प्रतिशत में ही पूछा है, तो 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96/100, प्रतिशत में पूछा है, प्रति 100 होना चाहिए, तो कितना हो गया? 4% की कमी होने लग रही है ना, देखो यार यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 75, एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? देखो यार, इसको ऐसे करो, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। देखो अगर मैं पहले कॉपी की बात कर लेता हूँ, है ना, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और उसने कहा प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचता है। एक दिन में वो 10 कॉपी बेच रहा है, एक दिन में वो 10 कॉपी बेच रहा है, और ऐसा उसने 2 सप्ताह तक करा, है ना। जब एक दिन में 10 कॉपियाँ बेच रहा है तो 2 सप्ताह में 14 दिन, यानी कि 14 गुणा 10 कर देंगे, ये इतनी कॉपियाँ हो गई ना अब 2 सप्ताह में, और एक कॉपी वो 45 रुपये की बेच रहा है, तो इसलिए गुणा 45, तो यहाँ से टोटल राशि आ जाएगी जितनी उसने कमाई। 14 एकम 14, 0 गुणा 45, 14 पंजे 70, हासिल लगे 7, 14 चौका 56 और 7 63, यहाँ से ये आ जाएगा, इतने रुपए उसने कमाए, है ना। अब मैं पेन की बात कर लेता हूँ, सॉरी पेंसिल की बात कर लेते हैं ना। पेंसिल, उसने पेंसिल के लिए कहा कि प्रतिदिन 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, सॉरी पेंसिल बॉक्स, 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है प्रतिदिन, और 14 दिन तक पेंसिल बॉक्स भी बिकेंगे, और एक पेंसिल बॉक्स वो 80 रुपये में बेचता है, तो गुणा 80 कर देंगे, है ना। 6 8 48 गुणा 14, और ये 0 यहाँ लग गया, 14 और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 67, तो ये कितना हो गया? 6720 रुपये यहाँ पे कमाए उसने, है ना। अब उसने पूछा कि कुल वह कितना धन कमाएगा अगर मुझे लाभ निकालना है, लाभ बराबर, तो जो 6300 था, 6300 पर, यानी कि जो कॉपी थी, जो कॉपियाँ थी उसने 4% के लाभ पर बेचे ना, तो 4/100, है ना, और प्लस, और लाभ कहाँ लिया उसने? उसने कहा कि 20% का लाभ कमाता है पेंसिल बॉक्स पर, और पेंसिल बॉक्स कितने थे? 6720 रुपये के बिके, और इस पर 20% का लाभ, तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 पंजे 100, 5 से कटा ये 13 बार, और 5 एकम 5, 5 या 15, 5 चौक 20 हो जाएगा ये, और 5 चौक 20, 0 0 0 0, 4 तिया 12, हासिल आएगा 4 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, प्लस ये 1344 हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ से? 4 2 6, 5 4 9, 5 ये हो गया, और ये इतने रुपये का उसको लाभ हुआ, यह आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 76, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। देखो एक तो अमन है, एक विमल है, और एक रमन है। अगर 3 ऐसे बंदे दे रखे हो, या ABC दे दे, अमन रमन विमल दे दे, सानू कानू मानू दे दे, इस तरह से दे दे, तो हमेशा पीछे से आना है, मतलब कि ये पहली लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन से आओ। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से। अगर रमन का खर्च मैंने 100 मान लिया, तो विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से 10% कम है, तो ये तुम्हारा 90 हो गया ना, है ना। और उस अब पहली लाइन पे आओ, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल के खर्च से, विमल के खर्च से 30% अधिक, 100% अपना आप में था, 30% अधिक, तो 130 कर देंगे। अगर कभी भी वृद्धि अधिक लाभ तो उसमें हमेशा 100 में जोड़ देना है, ठीक है। 100 0 0 0 0, 13 नम्मा 117, मतलब इसका 117 खर्च है, इसका 90 खर्च है, और इसका 100 खर्च है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि इन तीनों के खर्चों का योग ये है ना इनके खर्चों का योग, और हमारे हिसाब से खर्च इनका क्या क्या है, हमारे हिसाब से रमन इतना खर्च कर रहा है, विमल इतना, अमन इतना, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ के देखना कितना है, 217 और 90,
इन सबको जोड़ेंगे तो 217, ये हो जाएगा 217, 90, 7 और ये 10 और ये 3, यानी कि हमारे हिसाब से आया 307 इनका योग। मतलब इनके खर्च का जो योग आया हमारे हिसाब से वो 307 आया, और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, तो ये यूनिट इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि यूनिट हमेशा वही बराबर होती है जो सेम होते हैं। ठीक, और 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट, 307 इंटू 21, 7 7 2 14, 7 21, ये यहाँ से 21 बार कट जाएगा। ठीक है, 21। उसने क्या पूछा है फिर, अमन का खर्च कितना है, अमन का खर्च कितना है, अमन का खर्च कितना है 117 है ना, तो 1 यूनिट का मान ये, तो 117 यूनिट का मान क्या होगा, इससे गुणा कर देंगे, 21 गुणा 117, तो ये आ जाएगा 21 17, 21 सत्ते 7 और जी 21 कम 21, और ये हो गए तुम्हारे 5, और 21 ही कम 21, 21 और 3 कितना हो गए तुम्हारे 24, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24, 24 ही, हाँ 2457 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, देखो 100 था, 10% कमी होगी 90, तो उपभोक्ता का खर्च ना बढ़े, तो 90 नीचे, इनका अंतर ऊपर 100 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, 100/9 कितना हो जाएगा 11, सही 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, है ना। एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी और उसका मासिक व्यय इतना, देखो यार एक बात सुनो, आय, व्यय और बचत, है ना। अगर मैं बात करता हूँ इन चीज़ की, तो क्या होता है, जो तुम्हारी आय थी उसकी कितनी थी 35, सॉरी 135 और 00, उसका मासिक व्यय 9000 था। अब तुम्हारी आय 13500 थी, व्यय इतना था, तो बचत कितनी होगी, जब तुमने 13500 में से 9000 खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये बचा तुम्हारा 005 और 4, 4500 बचा ना। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसका मासिक व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि, 135,000 पहले से ही था, मैंने कहा था ना हर चीज़ अपना में 100% होती है, उसने कहा उसके व्यय में 14% की वृद्धि, जितना हो वृद्धि, अगर कमी है 100 में से घटा दो, वृद्धि है तो जोड़ दो, तो 114/100 हो जाएगा, गुणा 100, 1 मिनट, गुणा गुणा 00, ये 135 गुणा 114 बहुत बड़ा बैठ रहा है ना, तो इसलिए तुम अब 114 ना मान करके इस 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 14/100, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0, तो कितना हो गया 7/50, मतलब पहले थी इतनी और ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज, मतलब पहले थी तुम्हारी 50 और अब जुड़कर 57 हो गई, है ना, अब जुड़कर 57 हो गई, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 135,000 गुणा 57/50, या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि तुम 135,000 गुणा 114/100 से भी तुम कर सकते थे, तब भी ये यहाँ था 257 बार, 250 बार ये कट जाना था, 0 से 0, 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0, 27 गुणा 57 जब हम करेंगे तो 15390 इसका ये आ जाएगी, मतलब आए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा व्यय में 7% की वृद्धि, अब 9000 गुणा 107/100 कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे इसको 57/50 ना मान करके, इसको 57/50 जैसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से करा, इसको ऐसे ना कर करके तुम अगर 114/100 से भी करते तब भी यही आता, 107, 0 से 0 कटा, 0 0, यहाँ मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 की गुणा करना आसान है, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, इतना हो गया, मतलब देखो आय अब इतनी हो गई, खर्च अब इतना हो गया, तो बचत कितनी हुई, ये आय है अब तुम्हारी, अब मतलब जो तुम्हारा मतलब थोड़ी बहुत वृद्धि वगैरह हुई, आय अब जो तुम्हारी इतनी हो गई और खर्च अब तुम इतना करने लगे, तो बचत कितनी, जितना खर्च किया उसे माइनस कर दो, 0, ये हो गया 0 6 एंड 13 में से 6 गए 7 और 5, इतना हो गया तुम्हारी, ये कितने भैया, इतनी बचत हो गई, है ना। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो अब बचत इतनी हो गई ना और पहले बचत इतनी थी, तो अब तुम क्या करोगे, बचत वृद्धि बराबर हो जाएगी 4500 पर कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है बचत में, 0621 1260 की, गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 से काटो 9 एकम 9 हो गया, और 9 चौक 36, 0, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 28% की बचत में वृद्धि हो गई, ये हो गया इसका आंसर। अब ये पूरा दिख रहा होगा ना, यहाँ पे कितनी 28% की वृद्धि हो गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 79, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारिता कितनी है। देखो उसने कहा कि देखो 66.2/3%, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल दूँ और 80%, तो वो 2 लीटर ही तो आएगा, है ना, क्योंकि 100 लीटर पूरी है। देखो मेरी बात सुनना, 100 लीटर की पूरी एक टंकी थी, अगर वो 66.2/3% भरी हुई है तो भरी हुई है बस, जितनी भी भरी हुई है मान लो कितनी भी हो, और 80% भरी हुई है, तो उन दोनों का जब कंपैरिजन किया ना तो 2 लीटर अधिक आया, मतलब 2 लीटर अधिक भरी हुई है। तो इन दोनों को निकाल देंगे अब, जैसे 36-18, ये कितना हो जाएगा 200/3 गुणा 1/100, अंतर निकाल देंगे, यहाँ हो गया 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, इस यूनिट का मान 2 लीटर, तो कितना हो जाएगा 2/3, अंतर निकालेंगे 4/5 से, इस यूनिट का मान 2, तो 5 दिया 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, और माइनस कर देंगे 5 या 15, 3 चौक 12, यूनिट का मान 2, मैंने यहाँ अंतर लिया है माइनस नहीं, ठीक है, 2/15, यूनिट का मान हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 यूनिट का मान हो गया 15, ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे 15 लीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम परसेंटेज हटा के बटे 100 ना करते तो फिर 100% से टोटल निकल के आता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने परसेंटेज हटा के बटे 100 कर लिया था, इसलिए मुझे एक का ही मान निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 80, 50 किलोग्राम शीशे व टिन की मिश्रण में 60% शीशा है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो फिर 50 किलोग्राम था एक, ठीक है ना, उसमें क्या है 60% शीशा है। देखो यहाँ पे मैंने शीशा ले लिया और यहाँ पे मैंने टिन ले लिया। अब 50% के 60% में, सॉरी 50 किलो के 60% में तुम्हारा क्या है, शीशा है, 6 पंजे 30, यानी कि 30 किलोग्राम जो है ना वो शीशा होने लग रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, जब 30 किलोग्राम 50 किलोग्राम के मिश्रण में शीशा और टिन है, और शीशा उसमें से 30 किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम क्या होगा, टिन ही होगा ना। तो उसने क्या कहा, कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। इस शीशे में मैं कितना शीशा मिला दूँ, माना x मिला दिया मैंने, बटे कितने प्रतिशत, 75% शीशा हो जाए, है ना, 75% शीशा हो जाए, मतलब इस शीशे में मैं कितना शीशा और मिला दूँ कि 75% शीशा हो जाए। जब 75% शीशा होगा तो जाहिर सी बात है 25% टिन हो गया, और टिन तो हमने मिलाया नहीं ना, टिन तो हमने ऐसे ही रख दिया, तो बस निकाल दो 25 या 75, 25 कम 25, और ये होगा 30 + x बराबर, ये इधर जाएगा 20 दिया 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 - 30 बराबर 30 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, आंसर ये हो गया इसका यहाँ पे आंसर। चलो आज के लिए इतना ही रखता है गाइस। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।